सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज एक और दिन प्रभु लेकर आया आप लोगों के बीच में, उपवास के दिन में। हालेलुया। प्रभु भला परमेश्वर है। मैं आपको हर बार उपवास के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूँ, आज एक और बताता हूँ। उपवास क्यों जरूरी है पता है? हम लोग जब मसीह में आते हैं, प्रभु को जब जानते हैं, उससे पहले हम किसके कैद में होते हैं? शैतान की कैद में होते हैं। वो जिस तरह चाहता है हमारे शरीर को इस्तेमाल करता है। कभी झूठ में इस्तेमाल करता है, कभी पाप में इस्तेमाल करता है, कभी अंधकार में, कभी बुरे कामों में, बुरे विचारों में, बुरे ख्यालों में, झूठ में। तो हम लोग बचपन से शैतान की कैद में होते हैं। वो अलग बात है, आप बचपन में मसीह हो प्रभु की दया से। पर जो मसीह में नहीं है, जो अन्य जाति में से आए हैं, उनके लिए कह रहा हूँ, बचपन से हम शैतान की कैद में होते हैं और शैतान ने हमें दबोचा होता है। पर जब यीशु मसीह में आते हैं हम लोग, तो प्रभु का वचन कहता है कि जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया वो उन्होंने नाश नहीं, परंतु अनंत जीवन पाया है। वो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। परंतु याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पुराने पाप को भूल जाता है, हमारी गलती को भूल जाता है, पर हमारे जीवन में वो चीज़ें जुड़ी होती हैं। जुड़ी का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर के साथ वो अटैचमेंट होती हैं। हमारे रिश्तेदार, साक संबंधी, भाई बहन, परिवार, बच्चे सब जुड़े होते हैं। हमारा गलत रिलेशन या हमारा स्वभाव, हमारा ऊंचा। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं शरीर के हाथ बिका हुआ, मतलब भी मैं चाहता हूँ आगे बढ़ना, पर मेरा शरीर मुझको करने नहीं देता, क्योंकि मैं पाप के हाथ में बिका हूँ। मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मैं मसीह में बढ़ पाऊँ, पर मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता। और जब हम उपवास रखते हैं तो हम अपने शरीर को मारते हैं। पतरस कहता है कि जो शरीर में, जिसने शरीर में आप शरीर को मार लिया, वो समझो पाप के ऊपर जय पा गया। कुछ चीज़ों को हम छोड़ नहीं पाते, कुछ चीज़ों को हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। हमारे बुरे स्वभाव को, बुरे विचार को। पहली पीढ़ी तो चल थोड़ी सी समझदार थी, आज की पीढ़ी को आदर ही नहीं है किसी के प्रति, किसी के प्रति सत्कार नहीं है, किसी के प्रति किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। बच्चन तो दूर की बात, माँ बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी बड़े का आदर करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनके शरीर के अंदर वो पाप बसा हुआ, और पाप अनुमति नहीं देता कि आप किसी का आदर करो। आज हम कोई गलती मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने गलती किया, मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया। स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं है। क्योंकि स्वीकार क्योंकि डरने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा शरीर है ऑलरेडी पाप में फंसा हुआ है, पाप में बिका हुआ है। और जब तक ये हमारा शरीर उस पाप से आज़ाद नहीं होगा, जब तक हमारा शरीर उस बंधन से आज़ाद नहीं होगा, हम लोग किसी का आदर कर नहीं पाएंगे, किसी को प्यार नहीं दे पाएंगे, हम किसी को सत्कार नहीं दे पाएंगे, किसी के साथ सही से चल नहीं पाएंगे। उपवास रखने का मतलब कहता है कि हम अपने शरीर को उस पाप से आज़ाद कर रहे हैं, उस बंधनों से आज़ाद कर रहे हैं। हम अपने शरीर को, जो आज तक हमारा शरीर बंधा हुआ था, उस बंधनों से हम अपने आप को आज़ाद करें। मतलब क्या है? कई बोलते हैं कि उपवास रखना क्यों जरूरी? मतलब क्या है कि हम ये प्रकट करते हैं कि मैं अब मसीह को जान गया हूँ। कई बार मैं बताऊँ, जब हम पाप का अंगीकार करते हैं तो क्या कहते हैं? बाइबल बताती है कि जो अपने अपराध को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है, उसका कार्य सफल होता है। कई बार हम अपराध को मान तो लेते हैं, गलती मान तो लेते हैं, पर उसको छोड़ नहीं पाते, फिर भी हम वैसे के वैसे होते हैं। और इसीलिए शैतान हमारे अंदर झूठ मारता है कि तेरा तो कुछ उद्धार हुआ ही नहीं, तू तो बदला ही नहीं। पर जब हम उपवास रखते हैं, हम ये डिक्लेयर करते हैं कि मेरे को शरीर की जरूरत नहीं, मेरे को परमेश्वर की जरूरत है। मेरे को अपने आप की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? परमेश्वर की जरूरत है। मैं अपने आप को मार रहा हूँ, मतलब ही मेरे को पसंद है खाना, मेरे को पसंद है सवेरे सवेरे उठ के अच्छे से रस खाना, दूध पीना, सब कुछ फल फ्रूट खाना, रोटी खाना, चाय पानी पीना।
पर मैं उपवास में बैठ के उन चीज़ों को त्याग रहा हूँ जिन्होंने मेरे शरीर को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से मेरे शरीर का घमंड नहीं टूट रहा, जिसकी वजह से मेरे अंदर से झूठ नहीं खत्म हो रहा। पर जब मैं उपवास रखता हूँ, जब मैं अपने शरीर को मारता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, फिर मैं आगे वचन की ओर जाऊँगा। मैं आज वचन बड़ा कीमती है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि मतलब ये पेट की, मुंह की, हाथों की, पैरों की आपस में बातचीत होने लगी। पैर क्या कहता है कि मैं तेरे लिए सारा दिन भागता हूँ, मैं थक जाता हूँ, इसलिए तू अपना मुंह बंद कर ले तो तेरा मतलब भी तेरा भागना बंद हो जाएगा और मैं थकूंगा नहीं, पैर बोलते हैं। फिर उसके बाद हाथ भी बोलते हैं, पैर का साथ दे के बोलते हैं कि तू ठीक कह रहा है, सारा दिन हाथ में काम करता हूँ पर एक मतलब भी मुंह को खोले रखता है, इसलिए सारा दिन मेरे हाथ भी काम करते रहते हैं, इसलिए तो अपना मुंह बंद करेगा तो थोड़ा मेरे हाथों को भी शांति मिलेगी। फिर उसके बीच में पेट भी बोल पड़ा कि ठीक है, पता नहीं सारा दिन खाता रहता है और सारा दिन मेरे पेट के अंदर जाता है और मैं भी बड़ा तंग हो जाता हूँ, इसलिए तो अपना मुंह बंद करना। तो उसने उन तीनों की बातों को मान लिया मुंह ने कि ठीक है, मैं आज से खाना बंद कर दूँगा, ना मैं काम करूँगा, ना तो दिक्कत होगी, ना मैं पेट भरूँगा। उपवास में बैठा वो एक दिन पेट परेशान हो गया कि पता नहीं आज मेरे को खाना नहीं मिला। दूसरा दिन बैठा, टांगे परेशान हो गई कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे थक रही हूँ, इसको निकलना चाहिए बाहर। फिर हाथ परेशान हो गई कि यार ये तो आराम से बैठा हुआ है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों ने फिर सलाह करी, कहते हैं मुंह को हमें माफ़ कर दे हमें, कि मतलब भी अगर तू चलेगा मैं तेरे लिए दौड़ूंगा कदम, कहते हैं तो जो कमाएगा मैं तेरे लिए लेके आऊँगा, तो अपना मुंह मत बंद कर। हाथ बोलते हैं कि तू जो मर्जी कहेगा मैं वो काम करूँगा, तो अपना मुंह बंद कर। पेट कहता है तू जो मर्जी लेके आया मैं उसे रखूँगा अपने पेट में, पर तो अपना मुंह बंद कर। मतलब क्या है, जब हम उपवास में बैठते हैं तो हमारा शरीर भी, पाँव भी, पेट भी, मुंह भी अगुवाई देता है। उन्हें भी पता चलता है कि हमारे जो शरीर के हाथों से पाप होते हैं, कदम हमें पाप की ओर लेकर जाते हैं, हाथ हमें पाप करने पर मजबूर करते हैं, पेट के अंदर हम पाप को छुपाते हैं। जब हम उपवास करते हैं तो हमारा शरीर आज़ाद होता है, जिसके लिए यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए कोड़े खा के कलवरी क्रूस पर मराया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप उपवास करते हो ना, तो प्रभु, मैं कहता हूँ आप और भी जितना करीब प्रभु के जाओगे, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आपको जो आज बताना चाहता हूँ, आज हमारा चैप्टर 8 है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय। 8 अध्याय की सबसे बड़ी मेन बात क्या है पता है? शैतान का खुलासा करता है यीशु मसीह। क्या करता है? शैतान का खुलासा। पूरी बाइबल के अंदर पढ़ना, यीशु मसीह ने उदाहरण दिए हैं, शैतान का बातें बताई हैं, पर यहाँ पर यीशु मसीह 8वें अध्याय में शैतान का स्वभाव को बताता है कि शैतान की समस्या शुरू कहाँ से होती है, शैतान की समस्या कहाँ से शुरू होती है। यहाँ पर यीशु मसीह 8वें अध्याय में इस शैतान के स्वभाव को प्रकट करता है, ये खुलासा करता है कि मैं आया हूँ तो मेरे साथ मतलब भी इस पृथ्वी पर काम करने वाला कौन है? शैतान। हालेलुया। अब 8वें अध्याय में हमने 7 अध्याय तक पढ़ा है। आपने 7वें अध्याय में पिछली बार अगर सुना होगा तो बाइबल क्या बताती है कि यहूदी लोग उसे मारने के लिए तैयार हो गए थे, मारने के लिए उसको तैयार बैठे थे, कमियां ढूंढ रहे थे उसके अंदर, कोई ना कोई कमी हमें मिले कि हम यीशु मसीह को मारें। किसको क्या कर रहे थे? कमियां ढूंढ रहे थे कि हम किसको क्या मारें? यीशु मसीह को मारें। पर याद रखना, जिसने दुनिया को बनाया है उसके अंदर तुम क्या कमी ढूंढ पाओ। तो क्या हो गया? बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में शुरू से अगर आप पढ़ोगे तो 1 से लेकर 11 तक है, तो एक स्त्री का विवरण है जो व्यभिचार करती है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार जैसे आज कई
लोग बाइबल को मानना नहीं चाहते, पर बाइबल के अनुसार ही हम अगर कोई लड़का लड़की पकड़ा जाता है तो उसको मारने पर आ जाते हैं, माँ बाप का खून खोल जाता है। तो इसलिए नहीं खोल जाता क्योंकि उन्हें गलत लगता है, क्योंकि ये बाइबल के अनुसार उन्होंने सीखा है कि पुराने नियम के अनुसार लिखा था, जो कोई व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे क्या करना चाहिए, पत्थरों से मारना चाहिए। क्या करना चाहिए, पत्थरों से मारना चाहिए। और जिसका जी जैसे कोई मारना है, मतलब भी जिसने व्यभिचार कर दिया, मतलब भी उसको मारना ही मारना है। ये पुराने नियम की व्यवस्था बताती है। और ये यहूदी लोग अच्छे तरीके से जानते थे, फरीसी लोग अच्छे तरीके से जानते थे, उनको अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी किसी की। समझे ना, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ उस वचन में बताऊंगा आपको। यहूदी लोगों को अनुमति नहीं थी कि मतलब किसी से पूछना पड़े, वो जो चाहते उस टाइम अगर साहब लगाऊं तो लोग डरते थे यहूदी लोगों से कि अगर इनकी व्यवस्था से अलग हो गए तो ये हमें मतलब भी आराधनालय में से बाहर निकाल देंगे। उन लोगों ने एक रूल बना लिया था कि अगर यहूदी लोगों ने एक रूल बना लिया था कि अगर कोई हमारी बात ना माने तो उसे आराधनालय में से बाहर निकाल दें। वो लोग एक सख्त नियम को लेकर आते थे। पर यहाँ पर एक कहानी के अंदर मोड़ आता है। यहाँ पर यीशु मसीह खुलासा क्यों करता है उनके बीच में शैतान का। यहाँ पर एक ऐसा मोड़ आता है कि यहूदी लोग, फरीसी लोग हैं, यीशु के पास एक स्त्री को लेकर आते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी गई, व्यभिचार में पकड़ी गई। परंपराओं के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार उन्हें वहां कर क्या करना चाहिए था, यीशु के पास नहीं लेकर आना चाहिए था, वरन वहीं पर पत्थरों से मारना चाहिए। पर जब यीशु उनके बीच में आया तो उन्हें पता लगने लग गया कि जो कुछ हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अब वो लेकर के इसको लेकर आ गए, उस स्त्री को लेकर आ गए जहाँ पर यीशु बैठा हुआ था और उसके पास आए। बाइबल बताते हैं यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, मतलब भी पहाड़ पर परमेश्वर गया और फिर वह मंदिर में आया। शाम के समय वो मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। जब यीशु का काम क्या था, लोगों को वचन सिखाना, वचन को बताना। शाम के समय वो आया आराधनालय के अंदर, लोगों को वचन सुना रहा। तब बाइबल क्या बताती है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को ले आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई। सोच लो, वो यीशु पर विश्वास नहीं करते, यीशु को मानते नहीं हैं, फिर भी उस स्त्री का न्याय करने के लिए किसके पास लेकर आए, यीशु के पास लेकर आए। हैरानगी वाली बात है ना। आंख कह रही है यीशु गलत है, दिल कह रहा है यीशु सही है। कई बार याद रखना, हमारा आंखों देखा सच झूठ होता है, पर जो हमारा दिल मानता है वो सही होता है। यीशु मसीह के पास ये फरीसी लेकर आए और उसको क्या बोलते हैं, ये व्यभिचार में पकड़ी गई। व्यवस्था तो कहती है इसे पत्थरों से मारना चाहिए, पर क्यों बताता है। फरीसी लोग इतने कट्टर हैं, यीशु मसीह को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या कह रहे हैं बार बार कि तू, व्यवस्था के अनुसार उन्हें सारा पता है कि जो आना चाहिए था वो यही है, पर उसका इनकार कर रहे हैं। पर न्याय करने के लिए किसके पास लेकर आ गए, यीशु के पास आ गए। एक बात बताऊं, फरीसी लोग भी कहीं ना कहीं मान चुके थे कि यीशु ही परमेश्वर है, पर वो लोगों के सामने जिस पाबंदियों में फंसे हुए थे, परंपराओं में फंसे हुए थे, उस परंपराओं के कारण वो यीशु को स्वीकार नहीं कर रहे थे। आज कई लोग ऐसे हैं जो यीशु को मानते हैं, पर रीति रिवाजों ने, परंपराओं ने आज भी यीशु से दूर रखा हुआ है। आज भी यीशु से वो अलग है। उन्हें पता है कि यीशु सच्चा परमेश्वर है, पर वो ऐसी परंपराओं में, रीति रिवाजों में, शैतान के बंधन में फंसे हैं, स्वीकार नहीं करना। अब यीशु के पास आए न्याय करने के लिए। क्या लिखा है पता है, व्यवस्था 5 में लिखा, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अच्छा, तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? परखने के लिए यहाँ पर लिखा है ताकि उस पर दोष लगाने का कोई बात पड़े। हालेलुया। सोच ले, उन्होंने एक आदमी के अंदर कमी देखने के लिए, गलती देखने के लिए वो ये भूल गए कि हम क्या, मतलब भी जो हमें व्यवस्था कह रही है
हम उसको छोड़ कर लोगों की गलतियाँ ढूंढने शुरू करें। आज कई मसीह लोग हैं परमेश्वर के वचन को छोड़कर गलतियाँ ढूंढने पर लगे। ये पास्टर गलत है, ये विश्वासी गलत है, ये चर्च गलत है, ये चर्च गलत है। हमें ढूंढना किसको चाहिए? परमेश्वर के वचन पर। लोग ढूंढ किसको रहे हैं? गलतियाँ। ये फरीसियों के हाल थे, उन्हें पता था कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है स्त्री पर पत्थर मारना, पर फिर भी क्या हो गया? यीशु की गलती ढूंढने के लिए उसके पास। अब यीशु उनको क्या कहता है? बाइबल बताती है वो यीशु भूमि पर कुछ है लिखने लगा। लिख क्या रहा था पता है वो क्या कह रहा था? जब पृथ्वी पर लिखा जाता है तो बाइबल क्या बताती है लेवी अवस्था में कि हम ये बताते हैं कि व्यवस्था के अनुसार है कि ये बंदा पापी है। प्रभु यीशु ने जब लिखना शुरू कर दिया, जब बार बार उससे पूछते रहे तो यीशु ने एक बात कही, पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया। दूसरों की गलतियां मुंह ढूंढे जिसने कभी खुद गलती। दूसरों का व्यभिचार वो पकड़े जिसने कभी खुद व्यभिचार। दूसरों का झूठ वो पकड़े जिसने कभी खुद झूठ है। अब बाइबल क्या बताती है पता है? जब उसने ये बात कही तो 9 में लिखा है, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके सारे निकल गए। बड़ों से लेकर छोटों तक जब इस बात को सुना उन्होंने वो निकल गए। यहाँ पर रोमियो की बात, रोमियो 3 के अनुसार जो लिखा है वचन, सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से नहीं। यहाँ पर ये बात प्रकट होती है कि यीशु ने क्या कहा। आज कोई लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि मैंने पाप किया, पर यहाँ पर जब यीशु ने ये बात कही ना कि पहला पत्थर वो मार, दूसरों की गलतियाँ वो ढूंढे जो खुद गलती नहीं करता, तब बाइबल क्या बताती है? बड़ों से लेकर छोटों तक सब उसको छोड़ना। हैरानगी वाली बात है ना, उन्हें पता था कि व्यवस्था के अनुसार इसे पत्थर मारना, फिर भी उनके अंदर ताकत नहीं थी उसका न्याय करने की, बल्कि यीशु के पास ताकत थी उसका न्याय करने की। यीशु चाहता तो पहला पत्थर उसको मार सकता था, मार के पत्थर बोलता कि अब तुम वो पत्थर मारो जिसने ना पाप किया, पर ना तो यीशु ने पत्थर मारा ना किसी मारा। असली मसीह की पहचान पता क्या होती है? जो वो ना तो खुद गलती करता है ना दूसरों को करने देता है। अब यहाँ पर यीशु ने जब देखा सारे चले गए तो उस स्त्री को छोड़कर यीशु ने सीधे होकर स्त्री से कहा, वे नारी वो कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हाँ प्रभु किसी ने। रोमन 6 में लिखा है, अब जो रोमन 60 में लिखा है, अब जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा। जो व्यवस्था के अनुसार वो स्त्री पत्थर के मारने के लायक थी, पर जब मसीह आ गया उसके ऊपर दंड निकल गया। एक बात बताऊं मैं, व्यवस्था हमें कभी भी परमेश्वर के करीब नहीं लेकर जा सकते, पर मसीह हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। आज लोग जो पाप करते हैं, जो गुनाह करते हैं, जो वचन से दूर जाते हैं व्यवस्था को मानने के कारण, पर जिस दिन यीशु को जिन्होंने मानना शुरू कर दिया वो दोबारा पाप नहीं करेंगे। इसने बोला किसी ने दंड क्या कहने नहीं, उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। फिर आगे क्या कहता है? फिर पाप ना कर। याद रखना, मसीह जीवन वो नहीं है कि तुम चर्च में आए, तुम्हारा उद्धार होया, तुमने पापों से माफ़ी मांगी। मसीह जीवन वो है जो यीशु को जानने के बाद आप तुम्हारा पाप ना करें। मसीह जीवन वो है जो यीशु को जानने के बाद आप दोबारा झूठ ना मांगो। मसीह जीवन वो है
जो यीशु को जानने के बाद आप दोबारा व्यभिचार न करें। मैंने इसलिए शुरू में बताया, हम जब यीशु में आते हैं तब यीशु मसीह हमारे गुनाह को ख़त्म कर देता है। और आज कई लोग मसीह दोबारा उसी पापों में फिर फंसते हैं। इसलिए हमारे शरीर को मरना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर जब ये कहानी हो गई तो बाइबल बताती है 12 से लेकर 30 तक यीशु ने एक उनको बात बताई, जो कुछ तुम जीवन जी रहे हो अंधकार में जियो, और मैं आया हूँ जगत की ज्योति बनकर। आज का टॉपिक है यीशु जगत की ज्योति है। मतलब भी यहाँ पर क्या कहता है, यीशु ने फिर लोगों का 8:12 में लिखा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति। याद रखना, फरीसियों के पास व्यवस्था थी, बचपन से उन्होंने व्यवस्था को जाना हुआ था, पर यीशु मसीह के पास ना होने की वजह से, यीशु मसीह पर विश्वास करना करने की वजह से वो अंधकार में जीवन जी रहे। आज कई लोग व्यवस्था के अनुसार तो बोलते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, पर यीशु को ना जानने के बजाय, ना जानने की वजह से वो आज भी अंधकार में थे। यीशु ने क्या कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। अंधकार में चलने का मतलब पता क्या होता है, हमारा जीवन भरा पाप से है पर हम लोगों को सुधार रहे हैं। मेरा खुद का जीवन पाप से भरा है पर मैं लोगों को सुधार रहा हूं। ये फरीसी लोग काम कर रहे थे। खुद लोग व्यवस्था के अधीन नहीं थे, खुद लोग व्यवस्था के कारण पाप में फंस हुए थे, पर लोगों पर व्यवस्था थोप रहे थे। इसलिए यीशु ने कहा, अंधकार में से बाहर निकलो। हालेलुया। अब जब यीशु मसीह ने ये बात कही तो लोग क्या कहने लगे कि तू अपनी गवाही आप देता है, तो गवाही अपनी आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। अब यीशु मसीह उनको क्या बता रहा है, तुम्हारी व्यवस्था में क्या लिखा है, 2 जनों की गवाही मिलकर पक्की होती है। अब यीशु क्या कह रहा है, मैं अकेला नहीं, मेरा पिता मेरे साथ है। इसका प्रूफ क्या था पता है, लोगों के पापों को क्षमा करना, लोगों को बीमारियों से बाहर निकालना, अंधकार में छिपे लोगों को ज्योति में निकालना। वो था उसका प्रूफ कि यीशु अकेला नहीं। जब आप ये अकेले होते हो ना, जब अकेले होते हो, एक बात याद रखना, मैं आपको एक बड़ी गहरी बात बताता हूँ। बाइबल के अनुसार आपके अंदर पवित्र आत्मा है। अकेले और 2 का मतलब क्या होता है पता है, आप अकेले हो, पाप करोगे, झूठ मारोगे, गुनाह करोगे, आपको लगेगा कि आपको कोई नहीं देखा। पर जब आप 2 होगे, जब आपको पता होगा कि मेरे साथ वो है, आप कभी भी झूठ नहीं मारोगे, अंधकार नहीं जाओगे, पाप नहीं। इसलिए यीशु कहता है, मैं झूठ नहीं मारता, मैं पाप नहीं करता। मैं क्यों नहीं मारता, मैं क्योंकि उसको देख के चलता हूँ। जो व्यक्ति यीशु साथ होने का मतलब पता क्या है, यीशु साथ होने का, जो व्यक्ति जिस दुनिया में चलता है, जिस पृथ्वी पर चलता है, जिसको पता है कि मेरे साथ यीशु है, वो कभी पाप में नहीं चलेगा, वो कभी झूठ नहीं मारेगा। किसी ने कहा, अच्छे काम करते हो तो बोलते हो प्रभु साथ है, बुरे काम करते हो तो कहते हो प्रभु नहीं देगा। झूठ सच बोलते हो तो कहते हो प्रभु साथ है, झूठ मारते हो तो कहते हो प्रभु देख नहीं रहा। समझे ना। इसलिए यीशु कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा पिता मेरे साथ है। फरीसी लोग पाप में पाप कर रहे थे, गुनाह में गुनाह कर रहे थे, उन्हें कभी एहसास नहीं होता था कि परमेश्वर हमारे साथ है। बस उन्होंने ज्ञान में सुना हुआ था कि हमारे साथ कौन है, परमेश्वर है। एक परमेश्वर है जो हमारी दुआओं को सुनता है, पर उन्होंने कभी भी एहसास नहीं किया कि हमारे साथ है। पर यीशु मसीह इस बात को प्रूव कर रहा था कि मैं अकेला नहीं, मेरा पिता मेरे साथ है।
तब जब यीशु ने जब ये बातें कही, तब लोगों को उसने क्या बताया, अगर तुम अकेले रहोगे तो क्या करोगे, पाप में मरोगे। क्या करोगे, पाप में मरोगे। याद रखना, कभी भी अगर अपने आप को अकेला महसूस करते हो, आपको पाप करने में कोई भी डर नहीं लगेगा। जिस दिन आप महसूस करोगे कि परमेश्वर मेरे साथ है, आप कभी भी पाप नहीं करोगे, आप कभी भी झूठ नहीं मारोगे। घर में अकेले हो सकते हो, शहर में अकेले हो सकते हो, पर अगर आप वहाँ पर बैठे बैठे बोलोगे ना प्रभु मेरे साथ है, तो आप कभी पाप नहीं करोगे, कभी पाप नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। अब यहाँ पर जब ये बातें सारी हो गई तो मतलब भी क्या है, यीशु उन लोगों को बीच में खड़ा होकर क्या कहने लगा कि यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो क्या बनोगे, मेरे चेले ठहरोगे। फिर एक बात उनको क्या बोलता है जो उनको खटक गई, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। मतलब क्या है, आज तक तुम किस झूठ में जी रहे हो तुम्हें भी नहीं पता है। अगर तुम्हारे अंदर झूठ ना होता तो तुम पाप ना करते, तुम पाप के दास ना करते। एक बात मेरे को यहाँ पर जो लगी, यहाँ पर क्या लिखा है, 34 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। एक बात बताऊँ मैं, जिस चीज़ को आप महत्व देते हो ना, आप उसका दास हो, आप उसके गुलाम हो। मतलब क्या है, अगर आप झूठ को महत्व देते हो तो आप झूठ के गुलाम हो, अगर आप व्यभिचार को महत्व देते हो तो आप व्यभिचार के गुलाम हो, आप एक किसी औरत को महत्व देते हो तो आप उस औरत के गुलाम हो, अगर आप मोबाइल को महत्व देते हो तो आप मोबाइल के गुलाम हो। समझ में ना, यीशु मसीह क्या कहता है, जो कोई पाप करता है ना वो उसका दास है। प्रभु यीशु ने हमें दास होने के लिए नहीं बुलाया, हमें आज़ाद करने के लिए बुलाया। ये हमें एक आज़ादी का जीवन है। यीशु मसीह के साथ आप रहकर आज़ादी महसूस करोगे, पर पाप के साथ रहकर आप गुलामी महसूस करोगे। कारण क्या पता है, यीशु के साथ आप कभी भी आके मिल सकते हो, पर पाप के साथ रहकर आप कभी भी उससे अलग रहकर नहीं जी सकते। इसलिए आज ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। आज लोगों के हाथ से मोबाइल छीन लो, ऐसे लगेगा कि उनकी ज़िंदगी छीनी है ना। लोगों से आज उनका नींद से बेड छीन लो तो उनको लगेगा कि उनकी ज़िंदगी छीनी है। पर यीशु मसीह के साथ जब आप प्रार्थना में महसूस करोगे ना, प्रार्थना करोगे, कभी भी आप अपने आप को गुलाम नहीं महसूस करोगे। पर प्रभु यीशु को छोड़कर आप जो भी काम करोगे वो आप एक गुलामी को महसूस करोगे। इसलिए यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे मतलब भी पाप करता है वो क्या करता है, पाप का दास है। जब ये बात हुई तो लोगों के अंदर खलबली मच गई, क्या कहने लगे कि हम अब्राहम की संतान हैं, हम अभी पाप के गुलाम नहीं हैं। तब यीशु ने क्या कहा, तुम अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो ना। क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हो पता है, क्योंकि तुम अपने पिता किसकी ओर से, शैतान की ओर से। ये बात तो मैं सच बताऊँ ना, जब मेरे को ये बात समझ में आई ना, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये ना, जब यीशु मसीह ने ये बात बोली, क्यों बोली पता है, स्वर्ग में बैठा शैतान, उसको पता था मैं गुनाह कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, पर उसने कभी माना नहीं कि मैं पाप कर रहा हूँ। उसी प्रकार यहाँ पर फरीसी लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मैंने गलती की, मैंने गुनाह किया। आज कई लोग, मसीही लोग भी मानने के लिए तैयार हैं, एक्सक्यूज देने के लिए तैयार हैं, पर गलती मानने के लिए कोई भी। याद रखना, अगर आप आज भी वचन को जानते हुए पाप के दास बने बैठे हो तो आप किसकी संतान हो, शैतान की संतान। यहाँ पर यीशु मसीह खुल के बोलता है 43 में, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते। फिर आगे कहता है, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम मेरी बात इसलिए नहीं समझते। यीशु मसीह को कह रहा है, अगर आज भी तुम्हें लगता है कि ये गुलामी नहीं है, मज़ा है, तो तुम इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो
और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं। जब सत्या तुम्हारे पास आया तो सत्या को तुम लोगों ने इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते। एक बात बताऊं, याद रखना, अगर आज भी अपनी मर्जी का जीवन जी रहे हो, गुलामी का जीवन जी रहे हो, पाप में जीवन जी रहे हो, तो आपको लगता है ना कि आप अपनी खुशी पूरी कर रहे हो। आप अपनी ही खुशी पूरी कर रहे हो, शैतान की खुशी को पूरी कर रहे हो। किसकी खुशी? शैतान की खुशी। आज कोई पाप कर रहा है ना, उसको पाप छोड़ने के लिए बोल देना, वो चाहता है छोड़ना पर वो छोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो किसकी खुशी को पूरे कर रहा है? शैतान की खुशी को पूरी कर रहा है। अगर आप झूठ मार रहे हो ना तो शैतान की खुशी को पूरी करते हैं, परमेश्वर की खुशी को पूरी करते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर 29 में कहता है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। अगर आप शैतान के काम करते हो तो आप शैतान को प्रसन्न करोगे। अगर आप परमेश्वर के काम करते हो तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करोगे। आज आपको सोचना है आप किसको खुश करेंगे। अगर आज भी आपको लगता है ना मसीह में आने के बाद सब कुछ चलता है, सब कुछ नॉर्मल है, तो ये मत कभी मत सोचना कि मैं अपने शरीर को खुश कर रहा हूँ। पर आप किसको खुश कर रहे हो? शैतान को खुश कर रहे हो। क्यों? वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्या पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्या उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। जब भी आप एक झूठा क्यों बोला पता है? पाप की शुरुआत झूठ से होती है, झूठ से। इसलिए मैंने पिछले संडे बताया ना, झूठ मारोगे क्रोध आएगा, क्रोध तुम्हें पाप की ओर लेकर जाएगा। जब पाप की ओर चले जाओगे फिर सारी लालसाएं बीच में आ जाएगी। फिर आप किसको शोकित करोगे? पवित्र आत्मा। शैतान का सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? आपको और मुझे ये विश्वास दिलाना कि परमेश्वर नहीं कर सकता, कि परमेश्वर नहीं कर सकता, ये विश्वास दिलाना। और वही फरीसी लोग यहाँ पर विश्वास कर चुके थे कि यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर है। वो बार बार इसका, फिर आगे ये क्या कहता है, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं। जो व्यक्ति पाप का दास बन के रह गया ना, वो परमेश्वर की बातों को स्वीकार नहीं करता। आज लोगों को वचन सुनना बोर क्यों लगता है? आज वचन सुनना लोगों को टाइम पास क्यों लगता है? चलो टाइम पास कर ले। आज वचन क्यों नहीं लोगों को अच्छा लगता है? प्रार्थना क्यों नहीं अच्छी लगती? क्यों नहीं लोग वचन में बैठ पाते? क्योंकि वो पाप के गुलाम हो चुके, क्योंकि उन्हें झूठ पसंद आ गया, क्योंकि वो शैतान को खुश करना सीख गए। मैं बताऊं, आपको लगता है ना कि मैं अपनी लालसाओं को पूरा कर रहा हूँ, मैं अपने टाइम पास कर रहा हूँ, ये झूठ है मेरे भाइयों। ये शैतान ने सबसे बड़ा झूठ बता रखा है। झूठ से बाहर निकलो। अब यहाँ पर यीशु मसीह को एक बात क्या बता रहा है पता है? उसने उसका झूठ का पर्दाफाश क्यों किया? शैतान का पर्दाफाश करके क्या बोलता है? कहता तुम जिस अब्राहम की बात कर रहे हो ना, जिस अब्राहम की बात करते हो, वो तो अब्राहम तो मर गया, वो तो अब्राहम मर गया, परंतु मैं अभी तक जीवित हूं। तो लोग कहते हैं कि यहूदियों ने जान लिया कि यीशु ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देगा। अब यहूदी क्या बोलते उसको पता है? अब्राहम भी मर गया, मूसा भी मर गया, भविष्यवक्ता भी मर गया,
पर तू कैसे कहता है कि जो व्यक्ति में कोई विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरे? इसलिए यीशु ने कहा, क्या कहा, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। यीशु मसीह उनको क्या बता रहा पता है? जिस परमेश्वर को आप शुरू से मान जा रहे हैं वही मैं हूँ आपके सामने। और कह रहा है तुम लोग मुझ पर इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम झूठ के पर्दे में घुसे हो, तुम पाप के दास हो, तुम अंधकार में छुपे हो। अब आपको पूरी कहानी का मैं कंक्लूजन बताऊंगा। फरीसी लोगों को पाप में फंसे हुए थे, पर यीशु उनके सामने पाप को खत्म करने आया था। फरीसी लोगों ने ये वचन सुन लिया कि व्यभिचार करती हुई स्त्री को पत्थर मारना चाहिए, पर ये नहीं सुना कि ऐसा यहाँ शुरू से पुराने नियम के अंदर ये लिखा हुआ है कि आने वाला प्रभु यीशु मसीह। मतलब क्या पता है, हम वही सुनना पसंद करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम वो नहीं सुनना पसंद करते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह उनको क्या कह रहे हैं, तुम किसकी संतान? शैतान की संतान। तुम मेरा वचन इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं। अगर तुम परमेश्वर की ओर से होते तो क्या करते हैं, तुम मेरी वचन को सुनते और मानते। इसलिए मेरे प्रियो मैं आज ये कहना चाहता हूँ, यीशु कौन है? जगत की ज्योति है। वो आपको उस अंधकार में से बाहर निकालेगा जिसके आज तक आप गुलाम, झूठ के गुलाम। अगर यीशु आपके जीवन में आएगा तो आपके अंदर से झूठ को बाहर निकालेगा। यीशु आपके अंदर आएगा तो आपको वो अंधकार से बाहर निकालेगा। यीशु आपके अंदर आएगा तो आपको पाप की गुलामी से बाहर निकालेगा। यीशु आपके अंदर आएगा तो आपको वो जीवन की ज्योति में निकाल देगा। हालेलुया। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ, बाहर निकलो उस चीज़ से, दुआ करो परमेश्वर मेरे अंदर के झूठ को बाहर निकालो। मैं आज उस गुनाहों को छोड़ना चाहता हूँ जो मुझे तेरे प्यार से दूर करते हैं, तेरे वचन से दूर करते हैं, तेरी आज्ञाकारिता से दूर। प्रभु आप जगत की ज्योति हैं। मैं 60वें अध्याय में ये सीखता हूँ कि प्रभु यीशु आप जगत की ज्योति हैं। जो मेरे पास है, मेरे शरीर के अनुसार आज तक मैं अंधकार में जीवन जिया, मैंने सीखा है वचन में पर समझा नहीं। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आज मुझे उस अंधकार से बाहर निकालना, आज मुझे उस झूठ से बाहर निकालना, आज मुझे उस पाप के दास से बाहर निकालना कि जो मैं प्रभु तू चाहता है मैं वो करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करें। सब ज्ञान से आइए प्रार्थना।